हरियाणा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ यमुना जल समझौता फिर से चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जल्द ही यमुना जल समझौते पर काम होगा और डीपीआर तैयार होगी, जिससे राजस्थान में यमुना जल का बरसों से हो रहा इंतजार पूरा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश को यमुना जल समझौते में एमओयू की सौगात दी थी और उस दौरान तय किया गया था कि जल्द ही डीपीआर भी तैयार होगी। राजस्थान अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से टास्क फोर्स तक गठित कर चुका है। यह टास्क फोर्स हरियाणा के हथनी कुंड का दौरा भी कर चुकी। उधर हरियाणा की टास्क फोर्स का इंतजार होता रहा, लेकिन अब हरियाणा चुनाव में भाजपा की जीत से यमुना जल समझौता फिर से राह पकड़ेगा। मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि जल्द ही राजस्थान के 4 जिलों को यमुना का पानी मिलेगा। अब आपको समझाते हैं क्या है यमुना जल समझौता। ताजेवाला हेडवर्क्स हथनी कुंड बैराज से पानी मिलना है। 1994 में यमुना जल समझौता हुआ था। अपर यमुना रिवर बोर्ड की 22वीं बैठक में राजस्थान का हिस्सा तय हुआ था। उस दौरान मानसून अवधि में 1917 क्यूसेक जल राजस्थान को आवंटित हुआ था। 2003 में हरियाणा की नहरों का रीमॉडलिंग का प्रस्ताव बना था। 2003 में ही केंद्रीय जल आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। फरवरी 2002 में CWC में हरियाणा ने सहमति शर्त के साथ प्रदान की। सहमति के लिए 2003 में MOU के लिए हरियाणा को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन हरियाणा राज्य ने सहमति प्रदान नहीं की। 2017 में राजस्थान के हिस्से के पानी की फिर से मांग की गई। भूमिगत पाइपलाइन आधारित फिजिबिलिटी रिपोर्ट CWC को भेजी गई। 2018 में केंद्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की। हथनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन से जल वितरण का सुझाव दिया गया। 22 फरवरी 2019 को डीपीआर की स्वीकृति की फाइल CWC को भेजी गई। 27 अक्टूबर 2020 को CWC के साथ बैठक में 2 चरणों में काम का निर्णय हुआ। 28 दिसंबर 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की हरियाणा के साथ बैठक हुई। 4 जनवरी 2024 को फिर से दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। 7 और 16 फरवरी 2024 को फिर से दिल्ली में बैठक आयोजित हुई। 17 फरवरी 2024 को दिल्ली में राजस्थान हरियाणा के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। 14 मार्च 2024 को राजस्थान ने विभागीय टास्क फोर्स गठित की। 30 अप्रैल और 1 मई 2024 को टास्क फोर्स ने हथनी कुंड का निरीक्षण किया। 1 और 2 जून 2024 को तकनीकी बिंदुओं पर हरियाणा के अधिकारियों से चर्चा हुई। 31 जुलाई 2024 को CWC को राजस्थान हरियाणा की संयुक्त बैठक का आग्रह किया। अब हरियाणा की टास्क फोर्स और संयुक्त डीपीआर का इंतजार है। राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना जिलों को यमुना का जल मिलेगा। जो हमारी ERCP की योजना है वो पर्यटन को भी बढ़ावा देगी, उद्योग को भी बढ़ावा देगी, कृषि को भी बढ़ावा देने का काम करेगी, पीने के पानी की भी व्यवस्था होगी। तो हमने सबसे पहले पानी के लिए व्यवस्था की, तो ERCP को लेकर के आए, उस पर हमारा MOU हुआ। फिर हमने देखा कि ये हमारी योजना है, ये राजस्थान के पुराने जो 13 जिले हैं उनके लिए है, नए जिले उसमें कुछ बड़े हैं, लेकिन हमने कहा इससे काम नहीं चलेगा। तो हमने हमारी शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा की सरकार को। उन्होंने हरियाणा जल समझौते पर मोहर लगा दी और वो भी जल्दी होने वाला है। राजस्थान की टास्क फोर्स हथनी कुंड का दौरा कर चुकी है। साथ ही योजना के तहत चूरू हांसियावास में बनने वाले मुख्य रिजर्वायर स्थल सहित अन्य रिजर्वायरों के स्थान भी चिन्हित कर चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि हरियाणा सरकार गठन के बाद कितनी जल्दी टास्क फोर्स का गठन होता है और राजस्थान हरियाणा की संयुक्त टीम मौके पर एक साथ दौरा कर कार्य को गति प्रदान करती है। हरियाणा में भाजपा की जीत के साथ ही यमुना जल समझौता फिर से चर्चा में आ गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा है कि जल्द ही
संयुक्त डीपीआर तैयार होगी। हरियाणा टास्क फोर्स का गठन करेगा ताकि राजस्थान और हरियाणा संयुक्त रूप से हथनी कुंड सहित तमाम चीज़ों का जायजा लें और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें ताकि काम आगे बढ़ सके। लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार के गठन के कितने दिन बाद इस काम को अंजाम दिया जाता है, यह देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन इकबाल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।